हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल इन आर के क्लास। तो जो आप लोगों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अगर आपने बीएड और बीटीसी कर रखा है तो आपके लिए एक न्यू फॉर्म आ चुका है सीटेट का। ओके, सीटेट वैसे तो सीटेट फॉर्म मतलब आफ्टर 6 मंथ्स निकलते रहते हैं, बट यू नो व्हाट कि जब तक आपने आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आपका बीएड और बीटीसी करना मतलब पूरा टोटल वेस्ट है। ओके, बिकॉज आप सीटेट या यूपी टेट या किसी भी स्टेट के टेट को क्लियर करने के बाद ही टीचर के लिए मतलब कैपेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। नोटिफिकेशन 3-4 डेज पहले ही आ चुका है, बट मैंने सोचा कि एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूं फिर से। अगर आपने बीएड बीटीसी कर रखा है तो आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, पहले आपको सीटेट क्लियर करना ही करना है। ठीक है, कंपलसरी है। और अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जहां पर भी टीचिंग की वैकेंसी होगी वहां पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। वो कोई भी स्टेट हो सकता है, राजस्थान हो सकता है या कोई भी स्टेट, ए टू जेड। ठीक है, बस आपको सीटेट पहले क्लियर करना है, उसके बाद ही आप टीचिंग का कोई एग्जाम दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो फर्स्ट है यहाँ पर सीटेट नोटिफिकेशन आउट। ओके, एज आई टोल्ड यू कि सीटेट नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर दी गई है वो 7 जुलाई 2024 में, यानी कि अब जो जुलाई आने वाली है 7 जुलाई संडे को आपका सीटेट का एग्जाम होगा। ओके, तो आपके पास अभी मार्च चल रही है और मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, बहुत सारा मतलब 3-4 मंथ्स इजीली हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कितना सारा टाइम मिलता है, अदरवाइज नोटिफिकेशन आने के बाद 2 मंथ्स बाद ही एग्जाम आपका हो जाता है। तो आपके पास एटलीस्ट 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स है आपके पास अपनी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका एग्जाम विल बी ऑफलाइन। तो सबसे बड़ी बात है, देखो पहले जो सीटेट का एग्जाम होता था वो ऑनलाइन होता था, कुछ टाइम से अभी मतलब लास्ट टाइम से एग्जाम इन्होंने क्या कर दिया है, ऑफलाइन कर दिया है। और सिर्फ इस बार भी लास्ट टाइम, इस बार भी आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। और इसके बाद, इस एग्जाम के बाद जब आपका फिर से सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपका एग्जाम जनवरी में होगा जब, तो वो ऑनलाइन ही होगा, 100% ऑनलाइन होगा। तो यू नो वेरी वेल कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बड़ा फर्क होता है। ऑफलाइन एग्जाम जो होता है वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन। तो ये लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम है आपके पास जहां पर आप ऑफलाइन एग्जाम सीटेट का दे पाओगे। तो इसीलिए इस बार ट्राई करो अच्छे से, जिससे कि आपका ऑफलाइन ही एग्जाम इस बार सीटेट का क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है पे एग्जामिनेशन फीस। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन की फीस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया है मैंने। यहाँ पर कैटेगरी है, कैटेगरी में जनरल ओबीसी। अगर आप जनरल या ओबीसी में हो तो अगर आप ओनली फर्स्ट पेपर या ओनली सेकंड पेपर, यानी कि अगर सिर्फ आप फर्स्ट पेपर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो तो भी आपको 1000 रुपीज पे करना है। अगर आप ओनली सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भी आपको 1000 रुपीज पे करना है। और अगर आप बोथ पेपर यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 1200 यानी कि 200 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप सिंगल पेपर, ओनली सिंगल पेपर के लिए ट्राई करना चाहते हो तो 1000 रुपीज आपके हैं। एज यू नो कि जैसे बीएड वाले हैं वो इस कैटेगरी से यानी कि प्राइमरी लेवल से आउट हो चुके हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो आपको पता है कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, आप सेकंड के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप सेकंड के लिए भी अप्लाई करोगे तो भी 1000 रुपीज देना है, फर्स्ट के लिए अप्लाई करोगे तो भी 1000 रुपीज देना है। और अगर दोनों के लिए, जो लोग दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनको 1200 पे करना है। ओके, नेक्स्ट है अगर आप SC ST में या फिर डिसेबल्ड पर्सन हो तो आपको 500 देना है अगर आप फर्स्ट फॉर्म फिल कर रहे हो प्राइमरी का। अगर आप जूनियर का फिल कर रहे हो सेकंड तो भी आपको 500 पे करना है। ठीक है, ये SC ST वालों के लिए है, जनरल और ओबीसी वालों का 1000 है। और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो आपको 600 करना है। किसे? जो SC और ST कैटेगरी में आते हैं उन्हें 600 पे करना है। ओके, तो ये फीस का है टोटल। तो ये फीस वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया है, आई होप। अब आते हैं सेकंड वाले पर। देखो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट न्यूज मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट करे हैं। पासिंग, भाई देखो इंपोर्टेंट क्यों है सीटेट।
फर्स्ट पॉइंट है हमारा सीटेट इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप सीटेट क्लियर कर पाते हो तो ही आप कैपेबल हो सुपर टेट एग्जाम देने के लिए। ओके, अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी कॉस्ट पे किसी अदर स्टेट में ट्राई नहीं कर सकते और ना ही आप सुपर टेट में बैठ सकते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सीटेट को क्लियर करना। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब पासिंग, इसको पासिंग करना भी बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप सीटेट पास नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी भी कैटेगरी का एग्जाम नहीं दे सकते टीचिंग का, यानी कि ना आप सुपर टेट का दे सकते हो और ना ही आप अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए इसका पासिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो स्टूडेंट्स जो भी अभी इससे पहले जो सीटेट हुआ था उसमें जो सिलेबस आया था सेम एज इट सिलेबस इस बार भी आ रहा है आपका, कोई चेंज नहीं है। ओके, कोई भी चेंज नहीं है, सिलेबस सेम वही आ रहा है जो लास्ट आया था सीटेट में। नेक्स्ट है वैलिडिटी, क्या है इसकी भाई, लाइफ टाइम है। अगर आपने एक बार सीटेट क्लियर कर लिया तो उसकी वैल्यू लाइफ टाइम है, फिर आपको पूरी लाइफ में कभी भी सीटेट क्लियर करने की नीड नहीं है। बहुत से लोग करते हैं वो स्कोर बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। सपोज किसी ने सीटेट क्लियर किया, उसके 90 आया, वो चाह रहा है कि मेरे कम से कम 150 में से 130 आ जाए या 120 आ जाए तो मैं एक बार और फिर से ट्राई करके देख लूं। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप कितनी भी बार दे सकते हो, बट अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो उसकी वैल्यू लाइफ टाइम रहेगी। ओके, नेक्स्ट है अपियरिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीएड बीएड का जिन्होंने इस बार फॉर्म फिल करा है, मतलब बीएड स्टार्ट ही करा है। बहुत सारे हैं जो बीटीसी अभी जिन्होंने एडमिशन ही लिया है, उन्होंने स्टार्ट ही किया है, तो वो भी इजीली सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब आप बीएड कंप्लीट कर लोगे या बीटीसी कंप्लीट कर लोगे तभी आप एग्जाम दोगे। आपकी बीएड और बीटीसी चल रही है कंटिन्यू, अपेयरिंग है, अब फिर भी आप सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हो और एग्जाम में बैठ सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी बीएड में एडमिशन लिया है और बीटीसी में एडमिशन लिया है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब फॉर्म की डेट क्या है, देखो 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 7 मार्च से फॉर्म आपका फिल होना स्टार्ट हो गया है और ये 2 अप्रैल तक आप इसको फिल कर सकते हो। इतना लंबा लॉन्ग टाइम आपको दे दिया गया है, ठीक है। आप इजीली अपना फॉर्म फिल कर सकते हो केयरफुल होकर। अब आते हैं, बात करते हैं टाइमिंग और ड्यूरेशन पर। फर्स्ट पेपर, देखो फर्स्ट पेपर की जो टाइमिंग है यहाँ पर वो इन्होंने दे रखी है। फर्स्ट पेपर नहीं, ये है आपका, इस बार इन्होंने क्या किया है, वैसे तो हर बार ऐसा होता है कि फर्स्ट पेपर जो होता है हमारा जूनियर लेवल, सॉरी प्राइमरी लेवल वाला, वो पहले होता था, बट इस बार इन्होंने चेंज कर दिया है। इन्होंने क्या किया है कि सेकंड पेपर जो है उसको 9:30 टू 12 कर दिया है, यानी कि 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का आपका सेकंड पेपर होगा पहले। और ड्यूरेशन जो दे रखा है वो 2.5 घंटे का है, ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम है आपके पास। और जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का है और ड्यूरेशन इसमें भी 2.5 घंटे का टाइम है। ऐसा इसलिए करा है इन्होंने क्योंकि जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी लेवल से आउट कर दिए गए हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही चांस है, वो भी जूनियर लेवल का एग्जाम देना, यानी कि सेकंड पेपर अपना कंप्लीट करना। तो सेकंड पेपर वाला एग्जाम है बस किसके पास, बीएड वालों के पास, उनके पास बस यही चांस है। तो इस वजह से इन्होंने ये चेंज कर दिया है कि 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का इन्होंने सबसे पहले सेकंड पेपर रख दिया है और फर्स्ट पेपर इन्होंने 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक रख दिया है, क्योंकि ये बीटीसी वालों के लिए हो गया है, ठीक है। बीटीसी वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बट बीएड वाले सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जूनियर में। बीटीसी वाले इजीली अपना प्राइमरी जूनियर दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चेंज इस वजह से इन्होंने किया है ताकि बीएड वालों को जो है उनका एग्जाम पहले रख दिया है, मतलब बीएड और बीटीसी दोनों दे सकते हैं, बट आपका जो सेकंड पेपर है यानी कि 6 to 8 वाला 9:30 बजे से 12 बजे तक का, और 1st to 5th वाला आपका 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का टाइम रखा है। दोनों की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे का है। ओके, आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप इजीली अपने फॉर्म फिल कर लेना। ओके, इसमें सिलेबस में क्या क्या चीजें आ रही हैं, प्लस फॉर्म फिल करते टाइम में किस चीज पर फोकस करना है हमें, किस किस पॉइंट्स पर, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव नाइस डे।